चलिए अभी 200 क्वेश्चंस तक हो गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 201 क्वेश्चन से। हु वाज द फाउंडर ऑफ कुशान एम्पायर? सो फाउंडर कौन है कुशान एम्पायर का? कुजुला कड़फिसिस। कुजुला कड़फिसिस इज द फाउंडर ऑफ कुशान एम्पायर। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी? पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल क्या है? कांचीपुरम। पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल क्या है? कांचीपुरम। सबसे पुराना वेदा ऋग्वेदा। लायंस विच आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर एट द सारनाथ वी सी आर नोट्स वर ओरिजिनली कार्व्ड आउट ऑन विच मटीरियल? सो स्टोन पर ही तो कार्व्ड आउट थे। जो लायंस हम देखते हैं सारनाथ के पिलर पर, वो स्टोन के ही तो बने हुए हैं। देखो नेक्स्ट देखिए, भीमबेटका इज फेमस फॉर। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? केव की रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है भीमबेटका। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द सर्कल ऑफ द सारनाथ पिलर? तो सारनाथ पिलर पे जो सर्कल है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है प्रोग्रेस को, तरक्की को। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन धम्म? धम्म में कौन सा मेंशन नहीं है? अच्छा, ओबीडियंस टू पेरेंट्स मेंशन है, भाई पेरेंट्स की बात मानो। चैरिटी करो, पैटर्नलिज्म करो, फेथ इन संघ। संघ में फेथ रखने को धम्म में नहीं कहा गया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि संघ में तुमने फेथ रखना है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन देखो, नॉट एक्सपोर्टेबल इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड? आयरन जो है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड में एक्सपोर्टेबल है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, टिन नहीं है। तो जो नहीं है उसी को सर्कल करना है। ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतियारा किंग टुक द टाइटल ऑफ परमान भट्टाचार्य? सो प्रतिहार का कौन से राजा को परमा भट्टाचार्य का टाइटल मिला है? तो नाग भट्ट सेकेंड को मिला है। किसको? नाग भट्ट सेकेंड को मिला है। धामिक स्तूपा इज लोकेटेड वेयर? सारनाथ। शाका एरा was founded in the year, Shaka era was founded in the year 78 AD. Now, what is considered the most important fundamental principle of Jainism? सबसे important principle Jainism का है नॉन वायलेंस। क्या है? नॉन वायलेंस। ओके, this burial is in the Lothal. Then we have well-known dialogue between Nachiketa and Yam is mentioned in which Upanishad? So कथोन उपनिषद में नाचिकेता एंड यम का डायलॉग है। ओके नेक्स्ट देखो, सूरदास ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? सो कौन सी बुक नहीं लिखी है सूरदास ने? तो सूर सत्साई नहीं लिखी है। फिर कौन कौन सी लिखी है? देखो, सूर सारावाली लिखी है। सूरदास ने सूर सारावाली लिखी है। साहित्य लहारिया लिखा है, साहित्य लहारिया लिखा है। सुर सागर लिखा है। सुर सागर, सुर सारावाली, साहित्य लहारिया, ये तीनों बुक सूरदास ने लिखी है। नेक्स्ट देखो, पहला और इम्पोर्टेंट रूलर जो चोला डायनेस्टी का है वो है राजा राजा चोला। राजा राजा चोला। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पालास, पाला के डिक्लाइन के बाद, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पालास, विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन बंगाल? सो पालास के डिक्लाइन के बाद कौन सी डायनेस्टी ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया है बंगाल के अंदर? सेन डायनेस्टी ने। तो जैसे जैसे पालास का डिक्लाइन हो रहा है तो कौन सी डायनेस्टी जो है अपना रूल एस्टैब्लिश कर रही है बंगाल के अंदर? सेन डायनेस्टी। सो सेन वंश जो है वो, जैसे पल्लास का जो है वो क्या हो रहा है? पतन हो रहा है, और सेन डायनेस्टी बंगाल में अपना रूल एस्टैब्लिश कर रही है। चोला स्टेट हैड टू फेस द अटैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटास रूलर?
चोला स्टेट को फेस करना पड़ा अटैक ऑफ कृष्णा थर्ड which is who is a Rashtrakuta ruler. Huang Sang visited Kanchipuram, the capital of Pallavas, during which of the following rulers? So Huang Sang ने कांचीपुरम विजिट करा, which is the capital of Pallavas, and उस समय नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट. So Huang Sang visited Kanchipuram, the capital of Pallavas, during the Narasimhavarman first. Who ascended the throne of Thaneshwar and Kannauj with the commencement of 7th century? हर्षवर्धन. इंडस का, क्योंकि देखो हर्षवर्धन ने ही थानेसर से कन्नौज में कैपिटल शिफ्ट किया था. ओके, नेक्स्ट कह रहा है इंडस का जो रीजन है वॉज द home to the largest of the 4 ancient urban civilization. So which of the following is not among them? So Indus region जो है वो 4 urban civilizations का होम है. एक तो इसका मतलब इजिप्ट का होम है, साउथ एशिया का होम है, मेसोपोटामिया का है, मतलब रशिया का नहीं है. तो आपको ये नॉर्थ शब्द पे फोकस ज़रूर देना है. सिर्फ कईयों को मेसोपोटामिया पता होता है तो वो टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि मेसोपोटामिया है, साथ में साउथ एशिया और इजिप्ट भी है, कौन सी नहीं है, तो रशिया नहीं है. ठीक है, अगला देखो, द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा इज नोन एज. जो कंपाइलेशन है टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड महावीरा की, जो टीचिंग्स हैं उनका जो कंपाइलेशन है उनको क्या कहते हैं? आगम सूत्रा. क्या कहते हैं? आगम सूत्रा. नेम द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, जिसने तंजौर को कैप्चर कर लिया. फाउंडर बताओ चोला एम्पायर का जिसने तंजौर को कैप्चर कर लिया. एंड आफ्टर होम आदित्य राजा वन बिकम द किंग. सो विजय आला. सो विजय आला कौन है बच्चे? विजय आला चोला एम्पायर का फाउंडर है जिसने तांजोर को कैप्चर कर लिया और उसके बाद आदित्य राजा फर्स्ट बिकेम द किंग. सो विजय आला इज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर हु कैप्चर्ड तांजोर एंड आफ्टर whom आदित्य राजा फर्स्ट बिकेम द किंग. नेक्स्ट देखो, द बैटल ऑफ हाइडेपेसिस की जो बैटल है वो 326 BC में लड़ी गई थी. किसके द्वारा लड़ी गई थी? अलेक्जेंडर के द्वारा लड़ी गई थी. और किसके अगेंस्ट लड़ी गई थी? पोरस राजा के अगेंस्ट. तो अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई कब हुई? 326 BC में हुई. और उस बैटल को क्या कहते हैं? बैटल ऑफ हाइडेपेसिस. बादामी चालुक्यास first had their capital at Aehole and before they moved to बादामी. तो पहले बादामी चालुक्य की कैपिटल थी एहोल. तभी तो एहोल इंस्क्रिप्शन ये सब भी पढ़ने को मिलता है ना. हाउ मेनी ग्रेट पावर्स यानी महाजनपद एग्जिस्टेड इन द 7th century and early 6th century BC ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा के समय. तो 16 महाजनपद थे. इजी. फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन I. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्किकल स्टेट्स जो एग्जिस्ट हुई. तो 4 मोनार्किकल स्टेट्स एग्जिस्ट हुई थी जिसमें से वैशाली नहीं थी. तो अवंती था, कुसाला था, मगध था, पर ये वैशाली तो नहीं थी. नेम द स्टेट दैट चंद्रगुप्ता ने कहता है कि आई गॉट एन डाउरी फ्रॉम लिच्छविस. लिच्छविस से उसे जो है वो दहेज में मिला. पाटलिपुत्र से दहेज में मिला था चंद्रगुप्त को लिच्छविस से. मिहिर भोज वॉज द रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी. मिहिर भोज was the ruler of Pratihara dynasty. The Khajuraho temples are located in the Madhya Pradesh. During whose region the Humayung Sang आया? हर्षवर्धन की टाइम आया.
One of the prominent Buddhist structures in India, Dhamek Stupa, was at the Sarnath and constructed by Ashoka. Jorve culture was a Chalcolithic archaeological site. Jorve culture was a Chalcolithic archaeological site जो कि अभी है कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर. Which of the following was a port? City of Indus Valley Civilization, Lothal. Former princely state of Tripura in the northeastern part of India was ruled by Manekya. तो जो एक त्रिपुरा है, त्रिपुरा को रूल किसने करा है? त्रिपुरा को रूल किसने करा है? माणिक्य ने. किसने करा है? माणिक्य ने. त्रिपुरा को रूल करने वाला माणिक्य ही है. अच्छा बताओ किसको टाइटल मिला? गंगाए कोंडा चोला. गंगाए कोंडा चोला यानी कनकुरर ऑफ रिवर गंगा. गंगा को एकदम विजय प्राप्त करने वाला या उसको कब्जा करने वाला कौन है? गंगाए कोंडा चोला. कौन है ये? राजेंद्र चोला नंबर 1. राजेंद्र चोला नंबर 1. राजा चोलावन नहीं है, राजेंद्र है उसका नाम. हिस्टोरिकल नेम ऑफ गुवाहाटी. गुवाहाटी का हिस्टोरिकल नेम क्या है? प्राग ज्योतिषपुर. सो हिस्टोरिकल नेम ऑफ गुवाहाटी क्या है? प्राग ज्योतिषपुर. सो रूलर्स which established their religious capital in Khajuraho is चांदेला. तो चांदेला रूलर्स ने एस्टैब्लिश करी अपनी रिलीजियस कैपिटल कहाँ पर? खजुराहो में. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द कॉइन्स वर कॉल्ड एज. गुप्ता पीरियड के समय कॉइन्स को हम क्या कहते थे? दिनारस. और रूपक जो था वो उस समय का एक सिल्वर कॉइन था ना गुप्ता काल में, जो म्यूजिक ऑफ जो लव फॉर म्यूजिक बताते थे. याद आया? बराबर केव्स जो है वो रॉक कट केव्स है. मौर्य एम्पायर के समय के बराबर इज अ रॉक कट केव. ओके. सो हर्षवर्धन, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड. हर्षवर्धन को हराने वाला कौन? पुलकेशिन सेकेंड है. पुलकेशिन सेकेंड है. अलेक्जेंडर कब आया? 326 में आया. अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई कब हुई लड़ाई? 326 बीसी में, बैटल ऑफ हाइडोपिसिस. और फिर इसका मतलब अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया और वो 326 बीसी में इंडिया आ गया. बुरज़ाहोन द न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. बुरज़ाहोन. ओके. प्लोड फील्ड की बात करें तो वो है कालीबंगन. नेक्स्ट देखो, सामख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय कपिल. सो सामख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय कपिल. नेक्स्ट देखो, Silappadigaram. Silappadigaram is a Tamil epic that was written by Elango Adigal. देवनाम पिया किसे कहते हैं? अशोका को कहते हैं देवनाम पिया. ओके. कौन सा टेम्पल राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के समय बना था? कैलाश टेम्पल पढ़ा है हमने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में बना है. दार्जिलिंग हार्डिंग इज अ न्यूलिथिक साइट एंड इज लोकेटेड इन द असम. फेमस लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन भुवनेश्वर. लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है? भुवनेश्वर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ रॉक कट पिलर? मौर्यन पिलर इज अ टाइप ऑफ अ रॉक कट पिलर. Dash era is also known as age of mammals. So Cenozoic is the age of mammals. So a pillar which contain inscription from 3 different periods. एक ऐसा पिलर बताओ जो 3 डिफरेंट पीरियड से इंस्क्रिप्शन लेता है. एक तो मौर्यन पीरियड, एक है गुप्ता पीरियड, एक है मुगल पीरियड. इज लोकेटेड एंड क्रिएटेड एट अलाहाबाद, प्रयागराज.
Tolakappiyar is a famous ancient grammarian of Tamil language. So Tamil language का कौन है? संस्कृत का कौन है? पाणिनि है. तो तोलाकप्पियार जो है तमिल लैंग्वेज का ग्रामरियन है. ओके. ऐसी जगह बताओ आर्कियोलॉजिकल साइट जिसमें एविडेंस हो किसका? पिट ड्वेलिंग्स का एविडेंस मिले. तो वह है बुरजा होम इन जम्मू कश्मीर. सो एविडेंस चाहिए किसका? पिट ड्वेलिंग्स का एविडेंस चाहिए. तो बुरजा होम में. व्हाट डिड द टर्म शाला भोग स्टैंड फॉर with respect to the revenue administration under the imperial cholas? तो शाला भोग बच्चे, शाला का भोग है. तो शाला भोग is what? So land donated for the maintenance of the school. Land जो donate कर रहे हैं हम maintenance of the school के लिए, that is शाला भोग, is for the revenue administration under the imperial cholas. Who was the founder of Vakataka dynasty? का फाउंडर कौन? In the 3rd century, Vindhya Shakti is the founder of Vakataka dynasty. In which province of the Pakistan जो साइट है मोहनजोदारो की साइड लोकेटेड है जहाँ डांसिंग गर्ल मिलता है, ग्रेट बार मिलता है? तो सिंध के अंदर. अच्छा. नाउ in which year Sanchi was discovered after being abandoned for nearly 600 साल के लिए abandoned होने के बाद सांची मिला 1818 में. कोलाठुनांडू, वालुवानाड और थेकू कुमुकूर were the ancient small time kingdoms in the state of Kerala. Ajatashatru, ruler of Haryanga dynasty, was the son of Bimbisar. और बिम्बिसार किसके समय थे? बुद्धा के कंटेम्पररी भी हैं. कॉन्टेम्पररी ये भी हम पढ़ चुके हैं. Who was the last ruler of Nanda dynasty? Dhananand. Easy. The first ruler of Magad from the Haryanga dynasty was Bimbisara. बिम्बिसारा जो है वो पहला रूलर है मगध में रूल करने वाला हर्यंका डायनेस्टी से बिम्बिसार. गुप्ता रूलर जो इम्पोज करता है एक फाइन और उस फाइन को हम कहते हैं हली वकारा विच वॉज अ प्लो टैक्स. प्लो का जो टैक्स होता है जो पेड बाय एवरी कल्टीवेटर, जो जिस पे भी प्लो है ना हर कल्टीवेटर को वो टैक्स देना पड़ेगा, प्लो टैक्स. अच्छा अब बताइए ऐसी लेक बताइए जो गुजरात में है और एक वो आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है जो बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यस. सो सुदर्शन लेक is in Gujarat and is an artificial reservoir which is built in the Gujarat. Dash was the capital of a Magad before the 4th century. राजगृह. Easy. एंड राजगृह हमें आपको पता है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी बाय अजातशत्रु. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हर्षचरित्र लिखा है. हर्षचरित्र एक बायोग्राफी है, हर्षवर्धन राजा की बायोग्राफी है जो कन्नौज का रूलर है जिसने थानेसर से कैपिटल उठा के कन्नौज उठा लाया था. और ये कंपोज है संस्कृत के अंदर और उसका कोर्ट पोएट था जिसका नाम है बाण भट्टा. क्या नाम है? बाण BANA बाण भट्टा. Vedic civilization in India which is flourished along the river Saraswati. कौन सी रिवर है? रिवर सरस्वती. In the 4th century BC, the capital of Magad was shifted to Patliputra. 3rd century BC में क्या था? राजगृह थी.
Which pillar inscription has recorded the achievements of Samudragupta? Samudragupta was known as Napoleon of India. कौन? समुद्रगुप्ता. तो अलाहाबाद पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन बताता है अचीवमेंट्स ऑफ द समुद्रगुप्ता. नेक्स्ट, which dynasty of which dynasty was built by Pancharathas of Mahabalipuram? So Pallava dynasty was built by Pancharathas of Mahabalipuram. नेक्स्ट देखो, धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ आर द 4 of the Pancharathas at Mahabalipuram. And what is the name of the 5th रथा? द्रौपदी रथ. अच्छा, एक तो यानी एक युधिष्ठिर का रथ था, एक भीम का रथ था, एक अर्जुन का, एक नकुल सहदेव का, और जो 5वां रथ है वह द्रौपदी का रथ. ओके, व्हेन डिड द विक्रम एरा बी गिवन? विक्रम का एरा कब चालू हुआ? 57 BC में. नाउ विद रेफरेंस टू द वेदंगास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, जिसे हम कहते हैं रिचुअल, रिचुअल यानी कल्प, कल्प कल्प कल्प. धर्म राजा रथ ये कहाँ पर है? महाबलीपुरम. नेक्स्ट, हु रोट द प्ले मिरिचाका टिका, द लिटिल क्ले कार्ट, a social drama with touches of grim reality? So मिरिचाका, the little clay cart, सुद्रका, सुद्रका ने ये लिखा है प्ले, सुद्रका. Now, who among the following scholars is associated with the Tibbet home theory of Aryans? तो दयानंद सरस्वती जो है वो एक स्कॉलर है जो एसोसिएटेड है विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस. नेक्स्ट देखो, इन विच स्टेट जोगाड़ा राणा ए रंगीला हाड़ा, जोगाड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका रिलेटेड है ओडिशा से. कहाँ से? ओडिशा से. तो जोगाड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका कहाँ है? ओडिशा से लिंक्ड है. According to the Jain philosophy, the term jinn means the conqueror. The jinn means the conqueror. So, which of the following rivers was known as Purushani? Which of the following rivers was known as Purushani in the Vedic period? So, which of the following river was known as Purushani in the Vedic period? The river Ravi. River Ravi. Now, which of the following is not a type of a sacrifice? Not a type of a, अच्छा, which of the following is not a type of a sacrifice performed by the kings in the ancient India to establish their performance? देखते हैं तो कौन सा सैक्रिफाइस नहीं करते हैं. वाजपेय करते हैं, राजा सुआ करते हैं, अश्वमेध करते हैं, पर ये मूवेंदावेलन ये ऐसा कुछ नहीं करते. मूवेंदावेलन नहीं करते. ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये नहीं करते. मूवेंदावेलन. वाजपेय करते हैं, राजा सुआ करते हैं, अश्वमेध करते हैं. अच्छा बताओ, करेक्ट पेयर बताना है आपने. तो ब्रह्मदया ये करेक्ट पेयर देखो सिर्फ. पाली छंदम is a land related to the Jain institution. पाली छंदनम. अब बताओ, चोला एम्पायर टेम्पल कौन सा है? एरावतेश्वरी टेम्पल इज अ चोला एम्पायर टेम्पल. एरावतेश्वरी. मॉडर्न रूलर जो फॉलोवर है बुद्धिज्म का, अशोका है. अशोका. नाउ, इन विच ईयर वॉज द हड़प्पा सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड? 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन आया, डिस्कवर हुआ. ओके, कालीबंगन राजस्थान में है, सही बात है. नाउ, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद वैशेषिका द स्कूल ऑफ फिलोसफी? सो कन्नड़.
Ashtamahasthana is referred to as 8 significant places associated with the life of Buddha. So Raigad. So Ashtamahasthan is referred to as 8 significant places associated with the life of Buddha. Raigad. ऋग्वेदा के कितने मंडल है? 10. बुद्धिज्म का फीचर जो है और जैनिज्म से अलग है। क्या इस मामले में अलग है? दोनों ही कहते हैं नॉन इंजरी, दोनों ही कहते हैं अच्छे काम करो, दोनों ही वेदा नहीं करते, दोनों ही कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंडक्ट और सेल्फ मॉर्टिफिकेशन में डिफरेंस है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंडक्ट और जो अपने आप को सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, उसमें डिफरेंस है सिर्फ। सुरकोटोडा। सुरकोटोडा कहाँ पर है? गुजरात में है सुरकोटोडा। ओके, तो किसने अपने मैसेज जो हैं वो सब्जेक्ट्स स्टोन सरफेस पे लिखवा रखे हैं? अशोका ने। प्रगज्योतिष। प्रगज्योतिष किसे कहते हैं? असम को कहते हैं प्रगज्योतिष। Now, which among the following wrote the basic text of Vaishashika? Which among the following wrote the basic text of Vaishashika philosophy? Kannad. Kannad. A person's Vedic outlook and his social relation of society is based on 4 objectives. एक पर्सन का जो वैदिक आउटलुक है और जो उसका सोशल रिलेशन है सोसाइटी का, वो 4 ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है। उसे हम कहते हैं सिद्धि। क्या कहते हैं? सिद्धि। पुष्यभूति। पुष्यभूति who ruled from थानेश्वर was the founder of वर्धना डायनेस्टी। तो पुष्यभूति जो थानेश्वर से रूल करता है, फाउंडर किसका है? वर्धना डायनेस्टी का। मेन कलेक्शंस ऑफ द वैदिक हिम्स इज नोन एज संहिता। Chandragupta led the revolt against Nandas. A type of a court called Kantaka Shodhana was prevalent in Mauryan Empire. Kantaka Shodhana. At which of the following places the Lord Buddha gave the noble truth? Sarnath. Now, in the Rig Vedas, there is a hymn and dialogue between Vishwamitra और जो 2 नदियों के बीच में डायलॉग है वो कौन कौन से है ऋग्वेद में? ब्यास और सतलुज। इनके बीच में डायलॉग है ब्यास और सतलुज। Assault is a tool from the Neolithic period. Assault is a tool from the Neolithic period. Ashokan minor rock edicts are found in different parts of India. Ashokan minor rock edicts are found in different parts of India. Which of the following is not find spot of a Ashokan minor rock edict in Karnataka? तो रूपनाथ जो है वो नहीं है बच्चे, नहीं है रॉक एडिक्ट इन कर्नाटका। ब्रह्मगिरी है, गावी मठ है, मस्की है। नेक्स्ट, डैश वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशिएंट इंडिया। तो ताम्रलिप्ति is an important port city in ancient India. Next देखो, Dantidurg, who set up his capital at Malkhed, was a ruler of Dantidurg was a ruler of Rashtrakuta. Next, which of the following Harappan site is in Haryana? Rakhigadi. Which of the following ruler was a ruler of Rashtrakuta dynasty? The Raja Dhruv. So and this completes our ancient history के सारे MCQs हो चुके हैं कवर। I hope guys आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। Thanks for watching.